Welcome back. This time we are having question number 3 for this video, which belongs to class 7 concise mathematics book, and the chapter is fractions. So question number 3 again it's a repetition, or you can say just opposite of question number 2. As you can say, the question number 3 says convert given fractions into fractions with equal numerators. इससे पहले वाला फ्रैक्शन था क्वेश्चन, उसमें क्या वो कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है कि देयर आर टू फ्रैक्शंस गिवन ओवर हियर, यहाँ पे दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें इनको क्या है, हमें इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि ऐसा फ्रैक्शन बनाओ इनका कि जो है उनका मतलब वो उनके बराबर ही हो, वो फ्रैक्शन हो उनके बराबर ही, लेकिन उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बराबर हो जाए, बस डिनोमिनेटर्स बराबर है तो हमने निकाल दिया था। अब इस बार क्या है, इस बार वो कह रहे हैं न्यूमरेटर बराबर हो। ऐसे तो फ्रैक्शन बताइए कि जो है इनके बराबर भी हो और जो है इनके जो न्यूमरेटर्स हैं सेम होने चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। द ओनली डिफरेंस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 2 is कि over here we will find the LCM of 8 and 12, not 9 and 17. In question number 2 I have taken the LCM of this denominators, now I am taking the LCM of the numerators. अब जो है इसे सबसे पहले हमें ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर ऐसा फ्रैक्शन पता लगाना है दो जिसमें न्यूमरेटर बराबर हो, ऊपर का हिस्सा दोनों बराबर हो। सो एलसीएम ऑफ 8, 12, 8, 12 ये हो गया इस तरीके से। अब जो है हम इसका फटाफट निकालते हैं एलसीएम 8, 12। सो 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 2 are 4 and 2 3 are 6, 2 1 are 2 and 3 1 are 3. So your LCM is 2 into 2 into 2 into 3, that is 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 24 is my LCM, 24 is my LCM। अब इस LCM की तरह में सेम वही प्रोसीजर है, बिल्कुल वैसे ही हुबहू करना है हमें क्वेश्चन को, ये नहीं कि कोई अलग अलग क्वेश्चन है, अलग तरह से करना है। So 8 upon 9, अब यहाँ पे जो है बिकॉज में न्यूमरेटर बराबर निकालना है तो इस 24 को हम यहाँ रखेंगे ना कि नीचे, जिसकी एज इन क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव प्लेस्ड द एलसीएम नंबर ओवर है इन डिनोमिनेटर्स पोजीशन। राइट नाउ आई एम प्लेसिंग इट इन न्यूमरेटर्स पोजीशन। अब 8 3 जा 24 होता है तो मैंने 3 लगा दिया यहाँ पे, इसी 3 को टॉप में डाउन में यहाँ पे कॉपी करना है। 9 3 जा 27। अब हमारा पहला फ्रैक्शन रेडी हो गया है। अब ध्यान से देखिए मैं दूसरा फ्रैक्शन रेडी कर रहा हूँ। सो 12 upon 17 इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, इनटू लगा देंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू अपॉन और जो है नीचे ऊपर 24 लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है। अब 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए। सो 12 2 से 24, इसी 2 को मैं जो है नीचे भी ले लेता हूँ। सो 17 2 से कितना होगा, 17 2 से 34। अब ध्यान से देखिए कि जो दो आंसर्स हैं 24 upon 27, 24 upon 34। सो 24 upon 27 and 24 upon 34 हैं। ध्यान से देखिए इन दो फ्रैक्शंस में कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है। तो हमें बस ऐसे ही दो फ्रैक्शन का पता लगाना है जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो और ये इनके बराबर है, यानी कि 24 upon 27 8 upon 9 के बराबर है, and this 24 upon 34 is equal to 12 upon 17। so make sure कि इनके बराबर भी होने चाहिए और इनके न्यूमरेटर्स सेम होने चाहिए। so इस तरह से हमारा जो आंसर निकल गया है। this is the answer for your first part। now this is turn for second part says 6 upon 13, 15 upon 23 and 12 upon 17। so over here also in order to find the equal numerator हमें निकालने हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम we will find the LCM of 6, 15, 12। so 6, 15, 12। so अब जो है ये दोनों 3 से चले जाएंगे, लेकिन मैं पहले 2 ही लेता हूँ जो छोटा नंबर है। 2 3 6 and 2 6 12, अगेन 2 3 6। अब जो है 3 की बारी सीधा, 3 1 3, 3 5 15 and 3 1 3 and 5 1
5. So now your LCM 2 into 2 into 3 into 5. So ये हो गया इस तरह से 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 12 5s are 60 होता है. So 60 is your answer for the LCM. अभी जो 60 हमारा LCM आ चुका है. अब मैं जो है आपको अगला इसका पार्ट कराता हूँ. Now over here हम जो है फटाफट लिखेंगे इसे इस तरीके से 6/13 इंटू लिख दिया इस तरह से इस इक्वल टू 60 था ना हमारा, जैसे 60 लिख दिया हमने. दूसरा है 15/23, इसको इस तरह से लिखा, बड़ा सा फॉर्म बना है 15/23 इंटू 60, इस तरह से हमने लिख दिया. अब जो है तीसरा हो गया 12/70, 12/70. तो इस तरीके से एक चार्ट हमारा रेडी हो गया है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर निकालेंगे. सो 6 10 60 होता है, मैंने 10 लगा दिया इस तरीके से. 6 10 60. अब 10 को मैंने यहाँ भी लिखना पड़ेगा. सो 13 10 130 होता है. तो पहला हमारा फ्रैक्शन ये हो गया रेडी. नाउ 15 4 60, 15 4 60 होता है. इसी 4 को मैं नीचे भी लगाऊंगा. नाउ 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, 4 3 12. आप इसे रफ में कर सकते हैं, मैं इसे माइंड में कर रहा हूँ. 4 3 12 1, 4 2 1 9, सो 92. नाउ 12 5 60, 12 5 60 होता है आपका. नाउ सेम 5 को यहाँ भी कॉपी करना पड़ेगा. सो 17 5 सो 17 5 होता है आपका 85, 17 5 होता है आपका 85 होता है. अब ये हमारा जो है तीन जो है आपके फ्रैक्शन रेडी हो चुके हैं. सो 60/130 कॉमा 60/92, 92 हो गया, कॉमा 60/85. So these are your three fractions. Now the third part says 15/19, 25/28, 9/11 and 45/47. So यहाँ पर भी जो है हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है ऊपर के नंबर्स का एलसीएम निकालें. दैट इज 15, 25, 9, 45. इनका हमें एलसीएम निकालना है. So 15, 25, 9, 45. अब जो है ये मैं 2 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैं पहले 3 से स्टार्ट करूंगा. सो 3 5 15, 25 जाता नहीं इससे, 3 3 9 एंड 3 15 45. याद रखिए 15 3 45 होता है, तो 3 15 45. सो अगेन मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, 3 1 3 एंड 3 5 15. अब सब का सब जो है 5 से चला जाएगा. 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5 1 5. और लास्ट की एक बार जो है अगेन 5 1 5. इस तरीके से हमारा ये हो गया. अब हमें क्या है एलसीएम लिखना है. 3 into 3 into 5 into 5, 3 into 3 into 5 into 5. मेक श्योर कि जैसे मैं लिख रहा हूँ फटाफट आप भी ऐसे लिखें, लेकिन जो है बार बार डबल कंफर्मेशन करने के बाद चेक करते रहें कि जो भी आप लिख रहे हैं कि गलत तो नहीं लिखे. जरा सा भी अगर आपने नंबर इधर उधर कर दिया, कुछ प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस कर दिया, या 3 का आपने 2 बना दिया, कुछ भी बना दिया आपने, या 3 लिखना भूल गए, तो जो है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो मेक श्योर कि जरा से भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 3 3 9, अब 3 3 9, 3 3 9 हो गया. और 5 5 25, 25 9 25 10 250 होता है, 25 9 225. इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना सीखिए. किसी 3 3 9 9 5 45 45 5 से आपको रफ में करना पड़ेगा. तो दो इनको अलग कर लीजिए, इनको अलग कर लीजिए अंदाज से ऐसे. आपका हो गया 5 25 और 3 3 9 9 into 25 कितना होता है 225. तो ये तरीके होते हैं. बाकी तो ये अपना अपना तरीका है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए. अब जो है फटाफट हम जो हमारे सामने एलसीएम आ चुका है, दैट इज 225. तो अब हम जो है फटाफट इसको
चार्ट बनाते हैं। अब हम जो है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है और कोई बात नहीं है, तो बिकॉज कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी तो इसलिए हम जैसे रफ में कर लेंगे। अब जैसे 15 है, 15 का जो है 225 कितने से जाता है, तो 15 का टेबल में 10 तक आता है, तो ये 15 इंटू 15 करने से 225 होता है। तो आप इसे रफ में एक बार करके चेक भी कर सकते हैं। 15 इंटू 15 225 होता है। सो 90 इंटू 15 कितना होता है, तो मैं एक बार इसको जो है रफ कॉलम यहाँ बना लेता हूँ मैं, बेटर होगा। तो इस तरीके से रफ में जो रफ वर्क करेंगे हम और यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे। सो 90 इंटू 15 45 और आपका हो गया 5 5 9, 1 और 9 5 18 1, सो इट्स 285। पहला ये इस तरह से हमारा 225/285। अब 25 कितने, 25 9 से 225 होता है, सो 28 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन 28 इंटू 9 करेंगे, तो दैट इज 9 8 से 72, 9 2 से 18, 9 2 से 18 और 7 दैट इज योर 25, 9 2 से 18 प्लस 7, ठीक है, ये हो गया 252। एंड नाउ 9, अब 9 से अगेन जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 225 आएगा। सो सेम वे ओवर हियर आल्सो 25 इंटू 11। अब हमें 25 इंटू 11 करना है, सो 25 इंटू 11 दैट इज 25 और आपका 25 5 7 2, इट्स 275 हो गया। अब 45 5 से 225 होता है, ये आप रफ में कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। सो 47 इंटू 5 करना है हमें। सो अगेन 47 इंटू 5 हम करेंगे यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है। 7 5 से 35, सो 7 5 से 35 हो गया, 5 4 से 20, 5 4 से 20 और 3 दैट इज 235। 230 मैं जानबूझ के जो है जल्दी नहीं बचा रहा हूँ, बिकॉज जरा सी भी अगर मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में तो पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। मैं एक बार जो है इसका बुक में भी आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है आंसर बिल्कुल सही है जैसे कि होना चाहिए, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो बिल्कुल जो है सेम आंसर है। सो दीज आर योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट, जस्ट हैव अ लुक। So now this is the ending of this video. Thanks for watching and see you in the next video.